ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। इसमें ना आपके दो सिंबल यूज हुए हैं, बट यहाँ पे ये सपोज ये 5 है तो यहाँ पे ये दोनों जो फिगर्स हैं ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप है, बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। हमने ट्रायंगल्स को 9th क्लास में भी स्टडी किया था और वहां पे हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था। अब इस ट्रायंगल का हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, भी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम सिमिलर फिगर्स का यूज करके, अगर हमें कोई मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मून है, अगर उसकी डिस्टेंस मुझे यहां से फाइंड आउट करनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी ने वहां जाके ट्रेवल करके फाइंड आउट की होगी। ये तो पॉसिबल नहीं था कि पहले वो मून पे गया होगा, वहां से मेजरिंग टेप या मीटर में चेक किया होगा भी इतनी डिस्टेंस थी। तो वो फाइंड हुई है, फाइंड आउट जो हमने की है, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल्स। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी के अलावा क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे वर्क करने वाला है, वो सब चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना, कोई भी क्लास स्किप मत करना इस चैप्टर की, वरना बीच में प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें फर्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज सिमिलर फिगर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होती हैं, मान लो हम कोई दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है। अब यहां पे जो ये सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। इसमें ना आपके दो सिंबल यूज हुए हैं। जो ये नीचे वाला है ये है इक्वलिटी का। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल इन साइज। ये जो ऊपर वाला सिंबल है दैट इज फॉर सिमिलैरिटी, वो आपस में सिमिलर भी हैं। ठीक है। और जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज सिमिलर फिगर्स। अगर ऐसी दो फिगर जो देखने में सिमिलर है बट वो साइज में इक्वल नहीं हो सकती, हो भी सकती हैं, नहीं भी। अगर होंगी देन वी कॉल इट एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर वो नहीं है तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर्स। तो अगर जो सिमिलैरिटी का सिंबल है वो ये है, ठीक है, ओनली दिस कर्व। अब सिमिलर फिगर्स क्या है, मान लो मैंने दो स्क्वायर लिए। अब एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है और एक स्क्वायर है जिसकी साइड सपोज 6 सेंटीमीटर है। अब इनकी जो साइड्स हैं वो तो डिफरेंट है, बट जो इनके चारों एंगल्स हैं दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो ऐसी फिगर्स जिनके एंगल्स इक्वल होंगे बट साइड्स अनइक्वल हो सकती हैं, ऐसी दो फिगर्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर्स। और ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, ये कोई क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकती है। लेट अस सपोज हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं लाइक दिस। वन 150 एंड 80 235, तो ये कितना होगा 125। 360 सम होना चाहिए ना। ठीक है। अब मान लो ये साइड है 5 4 6 एंड 10, लेट अस सपोज। अब ऐसे ही अगर हमारे पास कोई दूसरी फिगर है, पी क्यू आर एस, ये एंगल 75, ये एंगल 85, ये अगेन 75 एंड दिस वन इज 125। बट यहाँ पे ये सपोज ये 5 है तो यहाँ पे ये 2.5 है, ये 4 है तो ये 2 है, ये 6 है तो ये 3 है और 10 है तो ये 5 है। ठीक है। तो ये दोनों जो फिगर्स हैं ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप है वो सेम है, सिमिलर इन शेप बट डिफरेंट इन साइज। और साइज भी क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिफरेंस है। कैसे, यहां 5 था तो यहां पे क्या है 2.5,
यहाँ 4 है तो 2 है, 6 है तो 3 है, 10 है तो 5 है। तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो मतलब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है। 5/2.5 2, 4/2 2, 6/3 2, 10/5 2। तो अगर हमने कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ली है वो इक्वल आ रही है और दोनों के एंगल्स क्या है बेटा, सेम, तो ऐसी फिगर्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर्स। समझ आया? ये साथ साथ ड्रॉ कर लो बेटा, फिर मैं रब करता हूं। अब इसी में अगर बेटा सपोज हमें दो फिगर्स गिवन है, तो क्या ये दोनों फिगर सिमिलर होंगी? बताओ जी, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं? नो? क्यों है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? लेकिन सर एंगल से इक्वल है और साइड्स अनइक्वल है तो साइड्स तो अनइक्वल हो सकती हैं, यही तो बताया था मैंने कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दोनों एंगल्स और साइड्स इक्वल कहाँ है इक्वल? वो 3 है, वो 3.5 है, नहीं है इक्वल, इक्वल तो नहीं है। हाँ जी आप बताओ। हाँ तो ये सिमिलर होंगी। हाँ जी, नहीं, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। द थिंग इज चारों एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होनी चाहिए। 3/3 1, but 3/3.5 that is not 1, 1 point something is 0 point something, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। 3/3 is again 1, but 3/3.5 is not equal to 1। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो देखनी है, कान खोल के रखना है दिमाग के साथ कि ताकि कंप्लीटली सुन पाओ। समझे? तो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। चलो एक और करते हैं। सिमिलर है? क्यों नहीं कह सकते? अगर कोई भी फिगर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो वो दो चीजें हो सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। बट अगर हमें एंगल्स गिवन नहीं है, साइड्स तो गिवन है, बट अगर एंगल्स गिवन नहीं है सो वी कांट से कि ये दोनों फिगर सिमिलर होंगी या नहीं। डन? क्लियर? अब इसी पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 6.1, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बुक ओपन करो। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट वो सर्कल्स होंगे जिनके रेडियस भी इक्वल हो और शेप तो उनकी सेम होती ही है। बट मान लो कोई सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और कोई सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो उनका साइज क्या है, डिफरेंट है, बट शेप क्या है, सेम। तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट।
ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर, सभी स्क्वेयर्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि साइज कह ही नहीं सकते। मान लो कि ये है, इसका साइज 2 सेंटीमीटर है और सपोज ये है, इसका साइज 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जिनकी साइड्स भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, इक्विलेटरल बिकॉज उनके एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 60। तो साइज वेरी कर सकता है बट जो एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। डन। फोर्थ एग्जांपल सॉरी फोर्थ पार्ट है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट बेसिस में होनी चाहिए, और उनके एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। ऐसे ही फटाफट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करो बेटा, इसका फटाफट से फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करो। यस बेटा, डन सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ये छोटी सी एक्सरसाइज थी आपकी 6.1, आज इतना ही करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और वो वहां से आपका असली चैप्टर शुरू होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सिर्फ 2 और एक्सरसाइजेज हैं, ध्यान से समझना इस चैप्टर को। अच्छे मार्क्स भी रखता है एग्जाम में और अच्छे कंसेप्ट्स भी है, ठीक है। थैंक यू।